चलिए क्रेजी रिबलिंग सिस्टम के एपिसोड 4 को शुरू करते हैं। तो गाइस एपिसोड के शुरू में हम एल्डर जाओ को देखते हैं जो मास्टर सी से कहता है कि तुम्हें आज हमें इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना ही होगा। गाइस दरअसल मास्टर जाओ टियान की बात कर रहा है क्योंकि टियान लापता होता है और तभी फेंका भाई गुस्से से कहता है कि अगर वो लूजर यहाँ से डर कर भाग गया तो मैं अपने भाई के मौत का बदला किससे लूँगा। और तभी मास्टर सी सबसे कहती है कि टियान ने मुझसे कहा है कि वो कभी नहीं भागेगा और टियान जो कहता है वो डेफिनेटली करता है, इसलिए प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाओ। और तभी एल्डर जाओ हंसते हुए कहता है कि हाँ अगर वो लूजर यहाँ पर आ भी गया तो भला वो क्या ही उखाड़ लेगा। हेवनली पैलेस ने पहले मेरे स्टूडेंट को जान से मार दिया और उसके बाद फाइट के प्रॉमिस को भी तोड़ दिया। भला ऐसे एक ऑनलिस्ट सेक्ट कैसे हेवनली सिंकिंग की मोनूमेंट में एंटर करने के लिए डिजर्व कर सकते हैं। और मास्टर सी उसको देखते हुए गुस्से से सोचती है कि हाँ मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम लोगों की रियल मोटिव क्या है, ये फाइट्स तो बस बहाना है हमारे हेवनली पैलेस के स्पॉट्स को छुड़ाने के लिए। और गाइस जिनको इस स्पॉट्स के बारे में कुछ पता नहीं मैं इनको बता देता हूँ कि दरअसल गाइस जितने भी सेक्स है उन सभी के बीच में एक कॉम्पिटिशन होता है जिसमें उन लोगों को एक रूइन के अंदर जाना होता है और इस रूइन के अंदर 10 कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेज के नीचे के लोग ही जा सकते हैं। और इस रूइन के अंदर बहुत सारे ट्रेजर्स भी होते हैं, बाकी सब आप लोगों को बाद में पता चलेगा। और एल्डर जाओ हंसते हुए कहते हैं कि अगर वो मर्डरर भाग गया है तो हेवनली पैलेस को। और एल्डर जाओ के बातें पूरे होने से पहले कोई कहता है कि आखिर में क्यों भागूंगा, जिसे सुनकर एल्डर जाओ बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो टान होकर उस आवाज़ के डायरेक्शन में देखने लगता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर टियान यून होता है, जिसे देखकर सभी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और टियान कहता है कि मैंने प्रॉमिस किया था। और इसी के साथ टियान रूफ टॉप से नीचे कूद जाता है। और टियान को देखकर कुछ गर्ल्स कहते हैं कि मैंने सोचा था कि यह भाग गया होगा पर ये तो अब तक यहाँ पर है। और इसी के साथ हमारा सीन दो गर्ल्स की तरफ शिफ्ट होता है और उनकी क्यूटनेस और ड्रेस देखकर तो मज़ा ही आ जाता है। और वो दोनों टियान को देखकर कहती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा गंदे हो, आखिर तुम 3 दिन तक माउंटेन्स पर क्यों छुपने गए थे। और तभी एक लड़की कहती है कि आज मुझे टियान को देखकर कुछ अजीब सा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई और ही है। और इसी के साथ हम टियान को देखते हैं जिसके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं क्योंकि टियान वुल्फ किंग के साथ लड़कर यहाँ पर आया होता है। और टियान को देखकर फेंग का भाई गुस्से से कहता है कि क्या तुम अब तक यहाँ से भागे नहीं, लगता है कि तुम्हारे पास अब भी हिम्मत है। और टियान मास्टर सी के पास आने लगता है और मास्टर जो सबसे कहता है कि जबकि अब टियान भी यहाँ पर आ चुका है क्यों ना हम अपने कॉम्पिटिशन को शुरू करें। और टियान मास्टर सी के पास पहुँच जाता है और टियान को वापस आए देखकर मास्टर सी के स्टूडेंट सोचते हैं कि आखिर ये वापस क्यों आया। और एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है कि भले ये वापस आया फिर भी ये एक लूजर ही है। और मास्टर सी टियान से कहती है कि तुम आखिर आ ही गए। और तभी हमें एल्डर साहब को दिखाया जाता है और मास्टर सी हंसते हुए कहते हैं कि इस लूजर के वापस आने से हम ये मैच आसानी से जीत जाएंगे। और एल्डर जाओ अनाउंसमेंट करते हुए सबसे कहता है कि जो भी टीम 5 मैचेस में से 3 मैचेस को जीत जाएंगी उनको एक स्पॉट मिलेगा मोनूमेंट में। और इसी के साथ हमें चैलेंज अरीना को दिखाया जाता है और एल्डर जाओ चैलेंज अरीना के ऊपर आता है और जाओ कहता है कि मास्टर सी जो भी 5 राउंड में से 3 राउंड जीतेगा वही विनर होगा, अब आप डिसाइड करें फर्स्ट राउंड में आपकी तरफ से कौन लड़ेगा। और तभी टियान कहता है कि ऑफकोर्स फर्स्ट मैच में ही लड़ूंगा। और इसी के साथ टियान चैलेंज अरीना की तरफ जाने लगता है पर तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेती है और हमें पता चल रहा है कि दरअसल ये उसकी आन मास्टर सी होती है जिसने टियान के हाथ को पकड़ी होती है। और मास्टर सी टियान को याद दिलाकर कहती है कि टियान तुमको याद है ना, ज़्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं, भले ही ये चैलेंज एक डेथ मैच है पर तुम हार मान लेना। और टियान स्माइल देकर मास्टर सी से कहता है कि अगर मैंने हार मान ली तो मैं आपके प्रोटेक्शन के लायक नहीं रहूँगा। और इसी के साथ टियान चैलेंज अरीना के स्टेज पर चला जाता है और मास्टर सी उसको देखते ही रह जाती है। और मास्टर सी हंसते हुए कहता है कि फेंग यून इस बार ये लड़ाई तुम लड़ने के लिए जाओगे। और फेंग कहता है कि ठीक है सेकंड एल्डर। और एल्डर जाओ एक क्रीपी सी स्माइल देकर सोचता है कि फेंग का ब्रदर टियान के हाथों से मारा गया है इसलिए वो कभी भी होल्ड बैक नहीं करेगा, इस बार ये खतरा जरूर से फेंग यान के हाथों से मरेगा। ये मैच एक लाइफ और डेथ की मैच है, इस मैच पर तुम भले ही हार मान लो फिर भी इसका कोई पॉइंट नहीं रहेगा जब तक तुम रिंग से बाहर नहीं आ जाते। और इसी के साथ हमें अरीना के चैलेंज रिंग को दिखाया जाता है और जहाँ पर टियान और फेंग एक दूसरे के सामने होते हैं। और फेंग अपने ईगल क्लॉ टेक्निक को यूज़ करते हुए कहता है कि लूजर तुम्हें इस रिंग से बाहर जाने का मौका भी नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। इससे तुम्हें यह सीख मिलेगी कि मेरे ब्रदर को मारने का अंजाम कितना बुरा होता है। और टियान अपने फिंगर से इशारा करते हुए फेंग को उस पर अटैक करने के लिए उकसाता है और कहता है कि ठीक है तो भी तुम जल्दी से आओ, मैं भी देखना चाहता हूँ ये अंजाम कैसा होता है। फेंग अपने पावर को अनलिस्ट करते हुए कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो टियान। और टियान उसके मूवमेंट को देख रहा होता है और तभी फेंग अपने ईगल क्लॉ टेक्निक को यूज़ करते हुए टियान की तरफ तेजी के साथ बढ़ता है। और ये देखकर टियान की आन कहती है कि
टियान तुम बस हार मान लो, मैं तुमको बचा लूंगी। और इसे देखकर एल्डर जाओ भी बहुत ज्यादा खुश होकर हंसने लगते हैं और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इस कसरत के पास कोई चांस भी है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि फेंग का ईगल को बस टियान पर लगने वाला होता है और फेंग सिलर कहता है कि अब तुम नर्क में जाओ, पर तभी टियान फेंग के हाथ को पकड़ लेता है और इसके बाद टियान स्टार एब्जॉर्बिंग टेक्निक को यूज करता है और फेंग की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। और फेंग कुछ नहीं कर पा रहा और वो जमीन पर बैठकर कहता है कि आखिर ये क्या कर रहे हो तुम। और इसे देखकर एल्डर जाओ कहते हैं कि आखिर ये कौन सी टेक्निक है। और हम फेंग को देखते हैं जो चिल्लाकर कहता है कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी। और टियान उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते ही रहता है और उसकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, आपको 1 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है, आपको 2 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है, आपको 3 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है, आपको 16 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है, आपको 17 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है। और इसी तरह नोटिफिकेशन आते रहते हैं और फेंग बेबस को चिल्लाकर कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। पर टियान उसके बातों को नहीं सुनता और उसकी स्पिरिट फोर्स को एब्जॉर्ब करना कंटिन्यू रखता है और टियान को लगातार नोटिफिकेशन आता रहता है। और तभी हम देखते हैं कि फेंग अपने हाथ से एक हिडन नाइफ निकल लेता है जिस पर एक खतरनाक पॉइजन लगा होता है और इसे देखकर मास्टर सी कहती है कि ये तो एक पॉइजन है, टियान बहुत डेंजर में है, मुझे इसे बचाने के लिए जाना होगा। और इसी के साथ वो तेजी के साथ जाने लगती है पर तभी वहाँ पर एल्डर जाओ आ जाते हैं और मास्टर सी को रोक लेते हैं और एल्डर जाओ कहते हैं कि मास्टर सी आप रूल्स को ब्रेक मत करिए। और मास्टर सी अपने पावर को अनलिश करते हुए कहती है कि मेरे आगे से हटो। और तभी एक आवाज आता है आ और हम देखते हैं कि फेंग का पॉइजन नाइफ उसके छाती पर ही घुसा होता है और वो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। और टियान फेंग को एक जोरदार किक मारता है और कहता है कि फिर से पॉइजन, तुम दोनों भाई एक जैसे ही हो। और टियान की किक से फेंग रिंग से बाहर जाकर गिरता है और एल्डर जब उसको तेजी के साथ पकड़ने के लिए दौड़ता है और फेंग को पकड़ते हुए एल्डर जब बहुत ज्यादा बुरा फील करता है और हमें पता चल रहा है कि फेंग वहीं पर मर जाता है। और ये देखकर एल्डर जब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं और टियान उसको खड़े होकर देख रहा होता है। और तभी टियान के सिस्टम स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, आपने सक्सेसफुली फेंग यून को मार दिया है और साथ ही में अपने 700 एक्सपीरियंस और 30 क्रेजी पॉइंट को हासिल किया है। और दोबारा नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपको एक रिकवरी पिल भी मिला है। और सभी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये टियान ही है। और मास्टर सी के स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि ये तो एक लूजर था, आखिर ये कब से इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया। और मास्टर सी टियान के परफॉर्मेंस को देखकर सोचती है कि और टियान की स्ट्रेंथ से पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा इन्फीरियर है स्पिरिट रिफाइनमेंट 7 और 8 कल्टिवेटर्स से। और इसी के साथ हमारा सीन एल्डर जाओ की तरफ शिफ्ट होता है। इसने अपने गुस्से के मारे अपने पावर को अनलिश कर दिया होता है और फेंग के डेड बॉडी को जोर से पकड़ा होता है। और मास्टर जाओ गुस्से से कहता है कि टियान तुम बहुत ज़्यादा टफ हो, तुम्हारी कल्टिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, मैं इतना ज़्यादा सरप्राइज नहीं हूँ कि इस लेवल के कल्टीवेशन से तुम आसानी से फेंग को मार सकते हो। और तभी टियान एल्डर जाओ से कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, वो दोनों भाई अपने इस शॉट के पॉइजन से मरे हैं, हम एक लाइफ और डेथ मैच को खेल रहे हैं, अगर मैं उसके खिलाफ फाइट बैक नहीं करूँगा तो मैं डेफिनेटली मर जाऊँगा। और मास्टर जाओ चिल्लाकर कहते हैं कि तुम्हें तो मरना ही होगा। और इसी के साथ फर्स्ट राउंड के विनर को अनाउंस किया जाता है और अनडाउटेडली फर्स्ट राउंड का विनर टियान ही होता है जो हेवनली पैलेस को बिलोंग करता है। और मास्टर जी को थोड़ा सा राहत मिलती है और टियान से कहते हैं कि तुम अब रिंग से बाहर आओ। और तभी एल्डर जाओ कहते हैं कि 1 मिनट रुको, आखिर तुम्हें किसने कहा कि वो रिंग से बाहर जा सकता है, यानी हेवनली सेक्ट के स्टूडेंट्स को मारा है और तुम सोचते हो कि वो भाग सकता है। हंसते हुए कहता है कि अब जबकि टियान जीत चुका है फर्स्ट राउंड को, उसे सेकेंड राउंड भी खेलना होगा। और मास्टर से कहते हैं कि एल्डर जाओ तुम टियान को मारना चाहते हो और तुम हम लोगों को हारने के लिए भी अलाउ नहीं करोगे, तुमने देख ही लिया है कि टियान ने फर्स्ट राउंड को जीत लिया है और फिर भी तुम टियान को सेकेंड राउंड खेलने के लिए फोर्स कर रहे हो। हेवनली स्पिरिट सेक बहुत ज़्यादा फेमस था जब ये मिला था, क्या ये तुम्हारा डेडिकेशन है, क्या ऐसे ही तुम लोग अनफेयरली सब कुछ डील करते हो। और मास्टर जी टियान से कहती है कि तुम रिंग से बाहर आओ टियान और रिकवर हो लो, तुम्हें इतना टफ खेलने की जरूरत नहीं। और टियान कहता है कि पैलेस मास्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या आप मुझे लूजर बनते ही देखना चाहते हैं, आप मुझ पर भरोसा करिए, ये मैं कर सकता हूँ। मास्टर जी टियान को देखकर सोचती है कि टियान ने आज से पहले मेरे बातों को कभी डिसोबे नहीं किया, आखिर वो इतने शॉर्ट टाइम के अंदर क्या करना चाहता है। और एल्डर जाओ टियान को कहता है कि तुम बस और थोड़ी देर तक रिंग पर खड़े रहो, इसके बाद तुम दोबारा से लूजर बन जाओगे। और इसी के साथ वो अपने स्टूडेंट से कहता है कि मूसेंग नेक्स्ट राउंड में तुम जाने वाले हो। और हम मूसेंग को देखते हैं जो कहता है कि यस मास्टर। और मूसेंग हेवनली स्पिरिट सेक्ट का एक एलाइट स्टूडेंट होता है। और इसी के साथ मूसेंग रिंग पर आ जाता है और मूसेंग को देखकर सभी लोग कहते हैं कि ये तो मूसेंग है, अब टियान इतना ज़्यादा लकी नहीं रहेगा, अब ये डेफिनेटली मरेगा। और कुछ गर्ल्स कहते हैं कि क्या टियान जीत सकता है, वो बॉडी रिफाइनिंग के 9th स्टेज पर है। और मूसेंग टियान को देखकर कहता है कि तुम बहुत ही पावरफुल हो, पर तुम्हारे मूव्स इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं, तुम्हारी एक्सप्लोजन पावर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और तुम बहुत ज़्यादा स्लो भी हो, मैं बस तुम्हें अपने 3 मूव से ही हरा दूंगा, इसलिए तुम अभी ही हार मान लो। और टियान उसको ग्रीट करते हुए कहता है कि मूसेंग तुम्हारे गाइडेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बस मुझे 3 मूव्स में ही हरा दोगे, अगर तुम मुझे 3 मूव्स में हरा दोगे तो मैं तो बस तुम्हें 1 मूव में ही हरा दूंगा। और टियान की बातें सुनकर मूसेंग कुछ भी नहीं बोलता और एल्डर से सोचते हुए कहते हैं कि
इस बच्चे में टैलेंट तो है, पर शायद से उसके ब्रेन में ये कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। और इसी के साथ मोसेंग कहता है कि फास्ट मूव, और वो अपने फ्लोटिंग स्टेप स्किल को यूज़ करता है। और वो हंसते हुए कहता है कि क्या तुम देख रहे हो मैं कहाँ पर हूँ। और टियानून सामने की तरफ देख रहा होता है। स्किल को देखकर मास्टर सी सोचती है कि ये तो हेवनली स्पिरिट से की फ्लोटिंग स्किल है। और टियान उसकी स्किल को देखकर हंसते हुए कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर तुम ये लो। और इसी के साथ टियान अपने हाथ की कोहनी से एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। ये अटैक मोसेंग के सीधा चले क्रेजी लेवलिंग सिस्टम के एपिसोड 5 को शुरू करते हैं। तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टियान मोफेंग को एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, पर वो मोसेंग नहीं होता, वो उसका आफ्टर इमेज होता है। और सिंपली कहो तो वो उसका इल्यूजन होता है। और टियान इसे देखकर कहता है कि आखिर ये क्या हुआ। और मोसेंग कहता है कि तुम इस लेवल के स्किल के जरिए तुम मुझे टच करना चाहते हो। और हम मोसेंग को देखते हैं जो टियान के पीछे होता है। और वो टियान से कहता है कि इसका स्पिरिट क्लेम का फेमस स्किल है। तुमने अभी अभी जिसे हिट किया वो मैं नहीं था, वो मेरा आफ्टर इमेज था। और टियान इसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि इसकी फुटवर्क तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। और इसी के साथ टियान उसके पीछे की तरफ मोसेंग पर अटैक करता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, पर ये भी मोसेंग नहीं होता, ये भी उसका एक आफ्टर इमेज होता है। और इसे देखकर टियान कहता है कि डैम इट, ये भी आफ्टर इमेज निकला। और टियान मोसेंग को ऑब्जर्व करते हुए सोचता है कि ये मेरे चारों तरफ फ्लोट कर रहा है, इसलिए मैं इसको फील भी नहीं कर पा रहा। और तभी टियान के ऊपर से मोसेंग फ्लोट करते हुए निकलता है और कहता है कि अब तुम्हें मरना होगा। और इसे सुनकर टियान बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और पीछे की तरफ मोसेंग को देखने लगता है। और मोसेंग टियान पर ईगल क्लॉ टेक्निक से हमला कर देता है। और जिसे देखकर कुछ लड़कियां कहती है कि यंग मास्टर आप इसे जल्दी जल्दी डॉज कर लीजिए। और एक लड़की कहती है कि ये बहुत ही लेट हो चुका है, वो उसे डॉज नहीं कर पाएगा, मैं तो ये देख भी नहीं सकता। और इसी के साथ वो अपने आइज को क्लोज करने लगती है। और इसी के साथ हमें एल्डा जाओ को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहता है कि इस क्लॉक के अटैक से वो कचरा बच नहीं पाएगा। स्काई स्पिरिट क्लैन को प्रोवोक करने का अंजाम यही होता है। और हमें अरीना के रिंग को दिखाया जाता है जहाँ से बहुत सारी रोशनी निकल रही होती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि मोसेंग के ईगल क्लॉ टेक्निक को टियान अपने ईगल क्लॉ टेक्निक से पकड़ लेता है। और इस टेक्निक को यूज़ करते हुए देखकर मोसेंग भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और टियान हंसते हुए कहता है कि फाइनली आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया, मैं इस टाइम का बहुत टाइम से वेट कर रहा था। और इसे देखकर एल्डा जियो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर इस कचरे को स्काई स्पिरिट क्लैन का ईगल क्लॉ टेक्निक कैसे पता है। और हम मोसेंग को देखते हैं जो कहता है कि तुम भले ही हमारे क्लैन के ईगल क्लॉ टेक्निक को जानते हो, पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इसी के साथ वो अपने ईगल क्लॉ टेक्निक को यूज़ करके टियान को फ्लोर में गाड़ देता है। और उसके बाद मोसेंग टियान को हवा में उठा लेता है और कहता है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक रियल ईगल क्लॉ टेक्निक क्या होता है। और मोसेंग अपने क्लॉ के ग्रिप को बहुत ज़्यादा टाइट कर लेता है। और हम देखते हैं कि टियान को थोड़ा बहुत इंजरी होता है। और तभी टियान मोसेंग के हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे ईगल क्लॉ टेक्निक की कोई परवाह नहीं, मैं तो बस तुम्हें पकड़ना चाहता था। और इसी के साथ टियान हंसता है और अपने स्टार एब्जॉर्बिंग टेक्निक को यूज़ करता है। और टियान के स्किल को कास्ट करते ही मोसेंग बहुत ज़्यादा दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। और हम देखते हैं कि मोसेंग की स्पिरिट एनर्जी टियान के अंदर जाने लगती है। और मोसेंग कहता है कि ये क्या हो रहा है। और तभी हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है, आखिर यंग मास्टर के टच करते ही मोसेंग की स्पिरिचुअल ऑरा इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों हो गई। और एल्डा जब परेशान होकर कहता है कि ये तो वही इविल स्किल है। और वो चिल्लाकर कहता है कि मोसेंग तुम जितनी जल्दी हो सके उस कच्चे के हाथों से निकलो। और इसी के साथ हम मोसेंग को देखते हैं जिसकी पूरी एनर्जी टियान ने एब्जॉर्ब कर ली होती है। और मोसेंग बहुत ज़्यादा बेबस हो जाता है। और तभी टियान कहता है कि मोसेंग मुझे लगता है कि तुम तो अब खड़े भी नहीं हो सकते। और टियान उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब करना कंटिन्यू रखता है। और टियान मोसेंग को देखते हुए कहता है कि मोसेंग आखिर तुम घुटने के बल क्यों बैठे हो, क्या तुम्हारे लेग्स में अब दम नहीं रहा। और मोसेंग चिल्लाकर कहता है कि मुझे जाने दो तुम, मुझे जाने दो तुम, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं एक कसरे से कैसे हार सकता हूँ। और तभी मोसेंग एक क्रीपी सी लुक देता है और कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझे इस स्टेज तक फोर्स कर लोगे, पर अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें भी जीतने नहीं दूंगा। और इसी के साथ मोसेंग अपने हाथ में एक ब्लैक कलर का पिल ले आता है। और गाइस ये कोई ऐसा वैसा पिल नहीं, इस पिल के इस्तेमाल से यूजर बिल्कुल ह्यूमन टाइम बम की तरह फंस जाता है। और इसी के साथ मोसेंग इस पिल को एक्टिवेट करने लगता है। और हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी होने लगता है। और इसी के साथ वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और इस ब्लास्ट के दौरान टियान भी उसके पास ही होता है, इसलिए टियान भी इस ब्लास्ट के चपेट में आ जाता है। और इसे देखकर मास्टर सी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि टियान आखिर तुम्हारे साथ क्या हो गया। और हमें अरीना को दिखाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ बस धुआं ही धुआं हो जाता है। और हम एल्डर जाओ को देखते हैं जो प्राउड के साथ कहता है कि फाइनली वो कचरा मर ही गया, पर इस कचरे के लिए हमें एक मोसेंग की तरह जीनियस को सेक्रीफाइस करना पड़ा, पर जो भी हो कम से कम वो मरा तो सही। और इसके साथ हम अरीना के रिंग को देखते हैं और अरीना के रिंग के फ्लोर को तोड़ते हुए वहाँ से टियान निकल रहा होता है। हाँ आप लोग सही हो, टियान को इस ब्लास्ट से कुछ नहीं होता। और टियान कहता है कि ये मोसेंग तो खुद ब खुद ही मर गया।
और इसे देखकर एल्डा जाओ बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और इसके साथ टियान खड़ा हो जाता है और टियान के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि आपने सक्सेसफुली मूसेंग को मार दिया है। आपने 800 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 30 क्रेजी पॉइंट्स को हासिल किया है और साथ ही में आपको न्यू स्किल हासिल हुआ है और ये स्किल फ्लोटिंग क्लाउड स्टेप्स स्किल है। और साथ में आपने एक रिकवरी पिल को भी हासिल किया है। और टियान कहता है कि हाँ, मैं बहुत ही लकी था, मैंने सही टाइम पर रिकवरी पिल्स को खा लिया था, नहीं तो मैं भी मारा जाता और अब मुझे एक नई स्किल भी मिल गई। और टियान हंसते हुए कहता है कि ये टेक्निक तो मुझे बहुत ही काम में आएगा। और इसी के साथ वापस अनाउंसमेंट होता है कि सेकेंड राउंड का विनर टियानुन होता है जो हेवनली पैलेस को बिलोंग करता है। और सभी लड़कियां बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगती है और कहती है कि टियान तो जीत गया, वो तो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और एक दूसरी लड़की चिल्लाकर कहती है कि यंग मास्टर तुम तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। और इसी के साथ हम मास्टर सी को देखते हैं जो टियान की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही होती है। और तभी कोई टियानुन को बुलाता है कि टियानुन, और टियान इस आवाज़ की तरफ देखने लगता है और हम देखते हैं कि ये मास्टर जाओ होता है जो टियानुन से कहता है कि मार्शल आर्ट का मतलब होता है कि तुम कैसे अपने आप को कंट्रोल करो, पर तुमने अपने डिमोनिक स्किल को यूज़ करके हमारे 2 स्टूडेंट्स को मार डाला। आज टियानजुआन पैलेस को हमें इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना ही होगा। और तभी टियान मास्टर जाओ से कहता है कि बातें घुमाना तो कोई तुमसे सीखे। और टियान कहता है कि पहले राउंड में फेंग यून अपने ही पॉइजन नाइफ से मारा गया और अभी अभी तुम्हारे स्टूडेंट मूसेंग ने ब्लैक कलर के पिल का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को ही ब्लास्ट करा लिया। क्या तुम अब भी मुझे इन सब के लिए ब्लेम करना चाहते हो? तुम ही चाहते थे कि ये मैच लाइफ टू डेथ का मैच हो। अब तुम क्या चाहते हो कि मैं चूड़ियाँ पहनकर उनके अटैक करने का वेट करो? अगर मास्टर जाओ तुम्हें डर लगता है तो जल्दी से हार मान लो और यहाँ से निकल जाओ। और ये सब सुनकर मास्टर जाओ के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता और वो कुछ नहीं बोल पाता। और टियान हंसते हुए कहता है कि अगर तुम्हारी नौटंकी खत्म हो चुकी है तो अपने तीसरे बंदे को रिंग पर भेजो, मैं इसे जल्दी से फिनिश करना चाहता हूँ जिसे मैंने स्टार्ट किया है। और तभी मास्टर सी टियानुन से कहती है कि टियानुन तुमने बहुत कुछ कर लिया है, बाकी सब आप हम पर छोड़ दो। और मास्टर जो अपने पावर को अनलिश करते हुए टियान की तरफ बहुत सारे एयर स्लेसेस मारता है और कहता है कि ऑल राइट, तुमने थर्ड राउंड के लिए एग्री कर लिया है, इसलिए अब तुम्हें ही लड़ना होगा। और मास्टर सी अपने फ्रॉस्ट ऑरा को अनलिश करती है और टाइमिंग उनकी तरफ देखने लगता है। और मास्टर सी मास्टर जाओ से कहती है कि टियानुन ने पहले ही 2 राउंड्स को जीत लिया है, इसलिए लास्ट राउंड के लिए हम किसी और को भेजेंगे और ये किसी तुम्हारे रूल के खिलाफ नहीं है। और इसी के साथ हम रिंग को देखते हैं जहाँ पर उन दोनों की ऑरा आपस में क्लैश कर रही होती है। और एल्डा जाओ मास्टर सी से कहता है कि मास्टर सी ये उसका चॉइस है, अगर वो लास्ट राउंड को भी जीत लेता है तो मैं उसको रिवॉर्ड में एक बैक थ्रो पिल को दूंगा। और इसे सुनकर सभी लड़कियां बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या एक ब्रेक थ्रो पिल? और गाइस दरअसल ये एक ऐसी पिल होती है जिससे एक कल्टिवेटर बॉडी डिफेंडिंग स्टेज से स्पीड डिफेंडिंग स्टेज पर पहुंच सकता है। और तभी एक लड़की कहती है कि लगता है कि मास्टर जाओ सच में चाहते हैं कि टियानुन ही लास्ट राउंड को लड़े। और तभी हम टियानुन को देखते हैं जो कहता है कि अच्छा, एक बैक थ्रो पिल, अगर ऐसी बात है तो मैं इस मैच को एक्सेप्ट करता हूँ। और मास्टर जाओ एक क्रीपी सी स्माइल देकर कहता है कि ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट राउंड को शुरू करते हैं। और मास्टर जाओ हंसते हुए सोचता है कि अब जबकि टियान ने नेक्स्ट राउंड के लिए एग्री कर दिया है तो फिर भला मैं उसको मारने का मौका कैसे खो सकता हूँ। और तभी मास्टर सी टियानुन को बुलाती है और टियान मास्टर सी की तरफ देखता है और टियान कहता है कि मास्टर सी आप टेंशन मत लो। और मास्टर जाओ रिंग की तरफ देखते हुए एक स्टूडेंट से कहता है कि जाओ फेंग, लास्ट राउंड को तुम लड़ोगे, जल्दी से रिंग में जाओ और उसे मार डालो। और इसके साथ जाओ फेंग रिंग की तरफ जाने लगता है और कहता है कि ठीक है। और मास्टर जाओ उससे कहता है कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हारे सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा। और इसी के साथ जाओ फेंग टियान के आगे जाकर खड़ा हो जाता है। और गाइस टियान के सामने तो जाओ फेंग एक पहाड़ लग रहा है और जाओ फेंग टियान से कहता है कि तुमने मेरे 2 दोस्तों को मार डाला, इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूँगा। और हमें पता चल रहा है कि जाओफेंग भी एक इलाइट स्टूडेंट होता है और जाओफेंग अपने बड़े से रॉड टाइप वेपन को ज़मीन पर मारता है और अपने पावर को अनलिश करते हुए बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि जाओफेंग के हाथ में उस वेपन की वेट शायद से 600 to 700 kg होगा। तुम उसकी पावर का अंदाजा इससे ही ले सकते हो। क्या कोई बच भी पाएगा जब वो उस हैवी वेपन को स्विंग करेगा? और मास्टर सी इसको देखकर सोचती है कि लगता है कि एल्डा जाओ ने इस पर बहुत ही आगे की प्लानिंग किया है, जबकि वो लोग टियानुन को क्लोज कॉम्बैट में नहीं हरा सकते, इसलिए उन लोगों ने एक ऐसे को चूज किया जो लॉन्ग रेंज वेपन को यूज करता है। और जाफर क्रीपी सी लुक के साथ हंसते हुए कहता है कि मैं किसी ऐसे के साथ नहीं लड़ता जो खाली हाथ से लड़ता है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, जब तुम कोई सी एक वेपन ले आओ। और टियान उससे कहता है कि तुम्हारा वेपन तो देखने में बहुत ही कमाल का है। और मास्टर सी कहती है कि टियानुन तुम्हें कौन सी वेपन चाहिए? और टियानुन कहता है कि इट्स ओके आंटी, मेरे पास पहले से ही एक वेपन है। और इसी के साथ टियानुन अपने आइस गॉन्गलेट को निकल लेता है। चलिए क्रेजी लेवलिंग सिस्टम के एपिसोड 6 को शुरू करते हैं। तो गाइस एपिसोड की शुरू में हम टियान को देखते हैं जिसने अपने हाथों पर आइस गॉन्गलेट पहना होता है। और टियान को देखते हुए एल्डा जाओ कहता है कि आखिर खाली हाथों से लड़ना और इन गॉन्गलेट्स को पहनकर लड़ना तो एक ही बात होती है, इस गॉन्गलेट से भला उसको क्या ही एडवांटेज मिलेगा। और मास्टर सी भी टियान को देखते हुए कहती है कि
टियानुन आखिर तुम इन हथियारों के साथ कैसे लड़ने के लिए जा सकते हो। और मास्टर सी सोचते हैं कि टियानुन के पास एक अच्छी फुटवर्क भी नहीं है। आखिर टियान ने गोंकल्स को ही क्यों सुना फाइट के लिए। और हम यहाँ पर जाओसेंग को देखते हैं और इसने अपने पावर को पूरी तरह से अनलीश किया होता है। और हम देखते हैं कि उसकी आइज बिल्कुल लाल होती है। और जाओसेंग टियान से कहता है कि जबकि तुमने मरने के लिए डिसाइड कर लिया तो बाद में तुम मुझे ब्लेम मत करना। और इसी के साथ वो अपने लांच को फ्लोर पर पटक देता है। और टियान कहता है कि चलो हम अपने मैच को शुरू करते हैं, तुम्हारी ये बोल वचन बहुत सुन ली मैंने। और मैच के शुरू होते ही टियान के नीचे से 3-4 लांच निकल आते हैं और इन सभी लांच में जाओसेंग की पावर फ्लो कर रही होती है। और ये जाओसेंग की एक स्पेशल अटैक होता है और इस अटैक को ड्रैगन स्पीयर कहते हैं। और गाइस इस पे ज़्यादा लॉजिक मत लगाना कि उसके पास तो एक हथियार था, पर जमीन के नीचे 3-4 हथियार कैसे निकले। और जाओसेंग गुस्से के साथ चिल्लाकर टियान पर अटैक करने के लिए आता है। और हम देखते हैं कि उसकी आंखें बिल्कुल लाल होती है और उसके दांत भी लंबे हो जाते हैं। और इसे देखकर मास्टर सी कहती है कि उसके आइज तो बिल्कुल लाल हो गए हैं, क्या इसने किसी तरह का बार्कसेक पिल का यूज़ किया है। और गाइस आप लोग इस पिल को रिच कल्टीवेटर इस गॉड के ड्रग के साथ रिलेट कर सकते हैं। और मास्टर सी चिल्लाकर टियान से कहती है कि टियानुन तुम जल्दी से अरीना के बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं कि जाओसेंग अपने हथियार से एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक टियान की तरफ मारने के लिए आता है, पर टियान उसके ड्रैगन स्पीयर अटैक की वजह से ब्लॉक होता है। और इसे देखकर सभी कहते हैं कि टियान तो लांचेस से घिरा हुआ है, टियान इस अटैक को डॉज नहीं कर पाएगा, शायद से टियान अभी मरने वाला है। और हम टियान को देखते हैं जो अपने ऊपर अटैक होते देखकर एक मिस्टीरियस स्माइल देता है। और इसी के साथ वो फ्लोटिंग क्लाउड स्टेप्स को यूज करता है और अरीना में टियान के बहुत सारे आफ्टर इमेज बन जाते हैं। और इसे देखकर जाओसेंग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, टियान आखिर मुसेंग के टेक्निक को कैसे यूज कर सकता है। और इसी के साथ जाओसेंग टियान के सभी आफ्टर इमेजेस पर एक जोरदार स्ट्राइक करता है और इसकी वजह से सभी आफ्टर इमेज गायब हो जाते हैं और टियान जमीन पर लैंड करता है। और तभी हम देखते हैं कि जाओसेंग के लेग्स में आइस जमने लगती है, जिसे देखकर वो चिल्लाकर कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी फ्रीज होने लगती है। वो चिल्लाकर कहता है कि मेरे से क्या हो रहा है। और थोड़ी ही देर में वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। और हम देखते हैं कि उसकी तरफ कोई पावर सेल से मारता है और जाओसेंग की पूरी बॉडी बिल्कुल बर्फ की तरह टूट जाती है। गाइस आजकल तो नाइट्रोजन आइसक्रीम किसी भी चीज से बन जाती है, मोमोस वोमोस। टियान ने थोड़ा सा और भी ज्यादा एडवांस रेसिपी लगाया है, इसे ह्यूमन का नाइट्रोजन आइसक्रीम बनाया है। और हम देखते हैं कि जाओसेंग की पूरी बॉडी चकनाचूर हो जाती है और टियान हंसते हुए कहता है कि आखिर में जीत ही गया। और ऐसा खतरनाक नजारा देखकर सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बहुत ज्यादा डर भी जाते हैं और कुछ लोगों के तो दिल हालत में ही आ जाते हैं। और इसे देखकर मास्टर साहब बहुत ज्यादा गुस्सा होकर सोचता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, आखिर ये कैसे हो सकता है। ये कचरा बस हमारी ईगल क्लॉ टेक्निक ही नहीं, हमारी फ्लोटिंग स्किल भी जानता है। आखिर इस लड़के ने हमारे सेक के स्किल्स को कहाँ से सीखा है। और तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होता है कि टियानजुआन पैलेस को विक्ट्री मिला है और सभी लड़के खुश होकर कहते हैं कि वो तो जीत गया। और कुछ बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर कहते हैं कि हमारे यंग मास्टर जीत गए, हमारे यंग मास्टर जीत गए। और पैलेस मास्टर सी भी इसे देखकर एक सुकून की सांस लेती है और कहती है कि फाइनली ये खत्म हो गया। और हम टियान को देखते हैं जिसके सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि डिंग डिंग, आपने स्पिरिट से के इलाइट स्टूडेंट जाओसेंग को सक्सेसफुली मार दिया है और आपने 700 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 30 क्रेजी पॉइंट्स को हासिल किया है। कांग्रेचुलेशन, आपने मिशन को कंप्लीट कर लिया है। आपको मिशन के रिवॉर्ड में 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है और साथ ही में आपको एक स्काई गॉड आर्मर और 200 गोल्ड कॉइन मिला है। और इसी के साथ सिस्टम पर और एक नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपने स्पिरिट रिफाइनमेंट स्टेज 1 को हासिल कर लिया है। और टियान अपने इन्फो को ब्लू स्क्रीन पर देखने लगता है और वो कहता है कि क्या मुझे एक और स्काई गॉड आर्मर मिला है और साथ ही में मुझे 200 गोल्ड कॉइन्स भी मिला है, ये मेरे लिए कुछ टाइम के लिए काफ़ी होगा। और हम उसकी स्क्रीन पर देखते हैं कि उसके कौन सी स्किल को अपग्रेड होने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रेट एब्जॉर्बिंग स्किल को नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए 700 पॉइंट्स की जरूरत होगी। साथ ही में ईगल क्लॉ टेक्निक को भी नेक्स्ट लेवल पर अपग्रेड होने के लिए 698 पॉइंट्स की जरूरत होगी। ऐसे ही गाइस वो अपने इन्फॉर्मेशन को चेक करता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि टियान और मास्टर सी एक साथ आकर खड़े होते हैं और हम देखते हैं कि एल्डर जाओ टियान के जीतने के रिवॉर्ड को उसके आगे फेंक कर देता है। हाँ गाइस, आपने सही समझा, ये एक ब्रेक थ्रू पिल होता है। और टियान उसको जाते हुए देखकर सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से खत्म होगा। और इसी के साथ वो मास्टर जाओ को देखते हुए बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है कि और कहता है कि भला इस बास्टर्ड को मारने से मुझे कौन से रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और इसी के साथ हमारा सीन एक माउंटेन की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर मास्टर सी और टियान होता है। और मास्टर सी टियान से कहती है कि तुमने स्काई स्पिरिट क्लैन के 3 स्टूडेंट्स को कंटिन्यूअसली हरा दिया। टियान, मुझे लगता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन बेस बॉडी रिफाइनिंग स्टेज के पीक पर होगी। और टियान कहता है कि अगर आप मेरे कल्टीवेशन के बारे में जानना चाहती है तो ये दरअसल बॉडी रिफाइनिंग से भी थोड़ा ऊपर की है। मास्टर सी इसे सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया है। और मास्टर सी दोबारा कहती है कि तुम पहले कल्टीवेट नहीं कर पाते थे और अब तुमने ब्रेक थ्रू करके स्पीड रिफाइनिंग स्टेज तक पहुंच गए हो। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? टियान, प्लीज तुम इसके बारे में मुझे बताओ, मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। और टियान झूठ बोलते हुए कहता है कि दरअसल कुछ दिन पहले मुझे एक मिस्टीरियस एक्सपर्ट मिले थे और उसने मेरे कल्टीवेशन में मेरी मदद करने के लिए डिसाइड किया
और उस मिस्ट्रेस एक्सपर्ट की टिप से मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया और स्पीड रिफाइनमेंट स्टेज तक पहुंच गया। और टियान सोचते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि ये एक रीजनेबल एक्सक्यूज होगा, ये मुझे एक क्रेजी लेवलिंग सिस्टम मिला है, इसे कहने से तो बेहतर ही होगा। और मास्टर सी इसे सुनकर कहती है कि क्या एक मिस्टीरियस एक्सपर्ट, क्या उसे तुम्हारे फादर ने भेजा है? और टियान कहता है कि मुझे पता नहीं, हो भी सकता है उस मिस्टीरियस पर्सन ने अपनी आइडेंटिटी मुझको रिवील नहीं की और मुझसे कहा कि बस मैं अपने कल्टीवेशन पर ध्यान दो। और मास्टर सी उदास होकर कहती है कि और मुझे लगता था कि तुम कल्टीवेट नहीं कर सकते, तुम बहुत ही कमजोर हो क्योंकि तुम्हारे पास सफिशिएंट ब्लड एनर्जी नहीं है। टियान हंसते हुए कहता है कि आंटी, मैं आपको बस इसे एक सरप्राइज की तरह देना चाहता था, पर सच में मैं पहले बहुत ज़्यादा कमजोर था और मेरे पास ब्लड एनर्जी भी इतना ज़्यादा नहीं था। और इसी के साथ हम टियान के रेसिडेंट को देखते हैं और हम देखते हैं कि टियान अपने रेसिडेंट पर होता है और वो अपने मिरर पर देखते हुए कहता है कि फाइनली मुझे टाइम मिल ही गया लेवल 11 के गिफ्ट पैक को खोलने के लिए। और इसी के साथ वो सिस्टम को बुलाता है और सिस्टम को बुलाते ही उसके सामने एक ब्लू स्क्रीन अपीयर होती है और टियान ब्लू स्क्रीन को स्वाइप करते हुए देखने लगता है। और टियान लेवल 11 के गिफ्ट पैक को देखते हुए सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, आखिर मुझे इस बार क्या मिलने वाला है। आई होप मुझे कुछ अच्छा ही मिले। और इसी के साथ वो उस गिफ्ट पैक को खोल देता है। इसी के साथ टियान के सामने एक नोटिफिकेशन अपीयर होता है, डिंग डिंग, आपने सभी प्रोफेशन के बिगिनर लेवल के मास्टरी को हासिल किया है। और ये बिगिनर स्किल्स है एल्केमी, ब्लैक स्मिथ एंड लास्ट में रूइन मास्टर। और सिंपल में कहूँ तो ये प्रोफेशन है पेन मेकर, मेडिसिन मेकर और लास्ट में रूइन एक्सपर्ट। और इसी के साथ टियान को एक लकी ड्रॉ करने के लिए भी ऑप्शन मिलता है। और हम देखते हैं कि वो सभी बिगिनर लेवल के प्रोफेशंस टियान के ब्रेन में ट्रांसमिट होने लगता है। और टियान सोचते हुए कहता है कि भले ये बिगिनर लेवल के प्रोफेशंस है पर ये मुझे बहुत ही हेल्प करेंगे। इस वर्ल्ड में ये बिल्कुल ग्रेड 3 लेवल के है और हमें पता चला है कि इनके वर्ल्ड में प्रोफेशंस को ग्रेड में डिवाइड किए गए हैं और ये है ग्रेड 1 टू ग्रेड 5 मास्टर, ग्रेड मास्टर और लास्ट में क्रिएटर। और टियान सोचते हुए कहता है कि मुझे ग्रेड 3 कैटेगरी का मिला है, ये इतना भी बुरा नहीं है, एटलीस्ट ये कम से कम न्यूबी स्टेज में तो नहीं है। और टियान स्क्रीन को स्वाइप करते हुए कहता है कि टियानजन पैलेस के लोगों को हमेशा ही दूसरों पर डिपेंड करना पड़ता है कल्टीवेशन स्किल्स, क्राफ्टेड वेपन्स और इक्विपमेंट्स के लिए, पर आपसे हमें दूसरों से भीख मांगने की जरूरत नहीं होगी। और टियान कहता है कि भले ही ये बिगिनर लेवल के प्रोफेशन है पर मैं प्रैक्टिस करके उनके लेवल को अप कर सकता हूँ। और इसके साथ टियान लोथर सेक्शन को ओपन करता है और टियान इसे देखते हुए कहता है कि मुझे एक और लकी ड्रॉ मिला है, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि इस बार मुझे लकी ड्रॉ से क्या मिलने वाला है, काश इस बार भी कुछ अच्छा मिल जाए। रेजिलियंस सिस्टम के एपिसोड 7 को शुरू करते हैं। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत होती है टियानुन के रेसिडेंस से, जहाँ पर टियानुन चिल्लाकर कहता है कि प्लीज डिवाइनेबिलिटी एक निकल जा, प्लीज डिवाइनेबिलिटी एक निकल जा, मुझे एक डिवाइनेबिलिटी चाहिए। और इसी के साथ उसका लकी व्हील घूमते घूमते डिवाइनेबिलिटी पर रुक जाता है और उसके स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है कि आपको लकी व्हील के जरिए एक डिवाइन एबिलिटी मिला है और ये एबिलिटी है लकी ओरा। और टियान इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होकर कहता है कि आखिर मुझे एक डिवाइन एबिलिटी मिल ही गया। और इसी के साथ टियान डिवाइन एबिलिटी लकी ओरा के बुक को देखने लगता है और इसे पता चलता है कि इस एबिलिटी को एक्टिव करते ही ये एबिलिटी इसके हर एक सेकंड में एक क्रेजी पॉइंट कंज्यूम करेगी और ये एबिलिटी उसके लक को 5 टाइम्स ज़्यादा कर देगी। और टियान सोचते हुए कहता है कि आखिर ये एबिलिटी कैसे काम करती होगी, क्या इस एबिलिटी को यूज़ करने के बाद मुझे थोड़ा सा वर्क करते ही बहुत सारे पैसे मिलेगा। और इसी के साथ टियान अपने लकी ओरा को एक्टिव करता है और बाहर की तरफ चला जाता है और वो कहता है कि चलो मैं इस एबिलिटी को थोड़ा सा यूज़ करके देखता हूँ। और उसकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है कि आपके एक क्रेजी पॉइंट को कंज्यूम कर लिया गया है। और इसी तरह ये नोटिफिकेशन कंटिन्यूसली आता रहता है और इसे देखकर टियान मुंह फुलाते हुए कहता है कि अरे यार, ये डिवाइनेबिलिटी कितने सारे क्रेजी पॉइंट्स को कंज्यूम करता है, मैंने डिवाइनेबिलिटी से ये एक्सपेक्ट किया था। और तभी हम देखते कि वहाँ पर जावलियन आ जाती है और वो टियान से कहते हैं कि यंग मास्टर आप कैसे हो। और टियान कहता है कि सिस्टर जावलियन आप यहाँ कैसे। और जावलियन कहती है कि मुझे पैलेस मास्टर ने कहा कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, आपको कल मॉर्निंग में पैलेस के मेन चैम्बर में जाना होगा। और ऐसा कहते हुए वो टियान के पास आने लगती है और तभी हम देखते हैं कि जावलियन का पैर उसके खुद के ही पैर पर लग के वो टियानुन के ऊपर गिर जाती है और टियानुन उसके बैलून और खरबूजे को पकड़ लेता है और इससे दोनों ही एक दूसरे से सेटिस्फाई होते हैं। और जावलियन शर्माते हुए उससे दूर चला जाता है और वो शर्माते हुए कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ यंग मास्टर मुझे माफ़ करना, ये मुझसे गलती से हो गया। और जावलियन शर्माते हुए अपने फेस को ढकते हुए बाहर से भाग जाती है। और इसे देखकर हमारा हरामी हीरो टियान खुश होकर सोचता है कि मुझे लगता है कि ये भी लाख में काउंट होता है और हंसते हुए सोचता है कि ही ये इतना भी बुरा नहीं है। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन को दिखाया जाता है और हम किसी के आवाज़ को सुनते हैं जो पैलेस मास्टर सी से कहती है कि पैलेस मास्टर हम ऐसे ही इसे एग्री नहीं कर सकते, हम अपने रूल्स को ऐसे ही बदल नहीं सकते। टियानुन की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा लो है, आखिर वो कैसे तियानजुआन पैलेस को रिप्रेजेंट कर सकता है और भला वो कैसे एंशिएंट रूइंस में एंटर कर सकता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि टियान मेन चैम्बर के अंदर आ जाता है। अभी टियान को देखकर पैलेस मास्टर सी कहते हैं कि टियानुन तुम सही टाइम पे आए हो। और हम देखते हैं कि चैम्बर पे बहुत सारे इलाइट लड़कियां होती और पैलेस मास्टर सी सभी इलाइट लड़कियों से कहती है कि मैंने अपना डिसीजन बना लिया है, टियानुन ही तियानजुआन पैलेस का ऑफिशियल स्टूडेंट बनेगा और एंशिएंट रूइन के स्लॉट को उसने जीता है, इसलिए ये स्लॉट टियान को ही बिलोंग करता है।
और इसे सुनकर एक लड़की बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और टियान यहाँ पर क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करता है। और तभी वो व्हाइट हेयर वाली लड़की खड़े होकर कहती है कि मैं इसे एग्री नहीं करती। अगर हमने उसको एंटर करने भी दिया, इसकी कल्टीवेशन लेवल इतनी लो है कि वो रूइंस के अंदर मारा जाएगा और हमारा वो स्लॉट वेस्ट हो जाएगा। और ये लड़की टियानजुआन पैलेस का सेकेंड एल्डर होती है और पैलेस मास्टर सी कहती है अब भी रूइंस को ओपन होने के लिए हाफ ईयर का टाइम बाकी है और करेंटली टियानून अभी स्पिरिट रिफाइनमेंट के स्टेज 1 पर है और टियानून सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। आखिर वो रूइंस के अंदर क्यों नहीं जा सकता। और इसे सुनकर वो सेकेंड एल्डर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या उसने स्पिरिट रिफाइनमेंट लेवल तक ब्रेक थ्रू कर लिया, आखिर इसने ये कैसे कर लिया। और पैलेस मास्टर सी कहती है कि सेकेंड एल्डर मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो, तुम अपने मेन स्टूडेंट को ये स्लॉट देना चाहती हो, पर टियान ने इस स्लॉट को 3 मैच जीतकर हासिल किया है। उसने अपने स्ट्रेंथ को यूज करके इस स्लॉट को हासिल किया, इसलिए हमारे पास कोई भी हक नहीं कि हम उसके स्लॉट को ले लें। और सेकेंड एल्डर सोचते कि ऑलराइट। और पैलेस मास्टर सबसे कहती है कि यह रूइन का स्लॉट टियान को बिलोंग करता है, अगर इसे लेकर किसी के पास कोई ऑब्जेक्शन है तो वो मुझसे बोल सकती है। और सभी इलाइट लड़कियां कहते हैं कि नहीं हमारे पास कुछ भी नहीं है। और पैलेस मास्टर टियान के पास जाकर कहती है कि टियान तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना होगा। जब तुम एंशिएंट रूइंस के अंदर एंटर होगे तुम्हारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होगी अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए। और टियान कहता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, आप टेंशन मत लो। इसी के साथ टियान के सिस्टम पर दोबारा से नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपको अभी अभी एक मेन मिशन मिला है। अगर आप इस मिशन को कंप्लीट कर दे तो इसके रिवॉर्ड में आपको हेवन एंशिएंट रूइंस में आपको अथॉरिटी और कंट्रोल मिलेगी और इसके साथ में ही आपको 1 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट, 10,000 क्रेजी पॉइंट और स्वॉर्ड ऑफ एंडलेसनेस स्किल भी मिलेगी। और इसे देखकर टियान कहता है कि लगता है कि मैंने किसी मेन मिशन को एक्टिव कर दिया है और इसके रिवॉर्ड में मैं एंशिएंट रूइंस को कंट्रोल कर पाऊंगा। और इतने सारे ग्रैंड रिवॉर्ड होने के बाद शायद से डिफिकल्टी भी बहुत ज़्यादा हाई होगी। और इसी के साथ हम मेन चैम्बर के हॉल को देखते हैं जहाँ पर मास्टर सी कहती है कि ऑलराइट, तो फिर हमने जो वेपन्स के लिए ऑर्डर किया था उसके लिए क्या हुआ, क्या वो ब्लैक स्मिथ मास्टर कॉन्ग अब तक नहीं आए। और गाइस ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है कि वेपन्स बनाने वाला जो अपने पावर से डिवाइन वेपन्स को क्रिएट करता है। और तभी ग्रेट एल्डर मोयू कहती है कि वो बाहर के किसी गेस्ट प्लेस पे रेस्ट कर रहा है, मैंने उसे यहाँ पर इन्वाइट किया था। और तभी पैलेस मास्टर सी टियान से कहती है कि मैं मास्टर कॉन्ग को तुम्हारे लिए एक वेपन बनाने के लिए कहूँगी जो तुम्हारे साथ बिल्कुल फिट हो। तुम्हारी आइस गॉन्गलेट इतनी भी बुरी नहीं है, फिर भी तुम्हारे साथ एक स्वॉर्ड और स्पीयर टाइप्स के वेपन्स भी होना चाहिए। और टियान कहता है कि हाँ ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छी वेपन बना पाएगा। और मेरी आइस गॉन्गलेट्स मॉर्टल आयरन रैंक के हैं और मेरे गॉन्गलेट्स के साथ बहुत सारे अमेजिंग एबिलिटीज भी है। और तभी कोई कहता है कि मास्टर कॉन्ग यहाँ पर आ गए हैं और हम देखते हैं कि टियानजुआन पैलेस के मेन चैम्बर में एक टकला आदमी एंटर करता है और उसे देखकर मास्टर सी कहती है कि प्लीज मास्टर कॉन्ग आप एक सीट पर बैठिए। और उसे देखने से लगता है कि वो एटलीस्ट स्पिरिट रिफाइनमेंट स्टेज 4 या 5 में होगा। भले ही इसकी कल्टीवेशन दूसरों से लो है, फिर भी इसे सभी मास्टर कहते हैं क्योंकि ये स्टेज 3 का ब्लैकस्मिथ है और जो स्पिरिट वेपन्स को भी बना सकता है। और पैलेस मास्टर सी उसे देखकर कहती है कि मास्टर कॉन्ग, मैं चाहती हूँ कि इस बार आप हमारे लिए 3 स्पिरिट वेपन्स को बनाए। आपको इसके लिए कितना प्राइस की जरूरत होगी आप मुझे बताइए। और मास्टर कॉन्ग कहता है कि स्पिरिट वेपन्स को बनाना इतना आसान नहीं, इसलिए इनकी प्राइस इतनी भी लो नहीं होगी। और मास्टर कॉन्ग जियलन को देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए स्पिरिट वेपन्स बनाऊंगा, पर मेरे 3 कंडीशंस होंगे। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं डील को एग्जीक्यूट करता हूँ। पहला कंडीशन ये होगा कि तुम मेरे स्टूडेंट्स को टियानजुआन पैलेस के आउटर स्टूडेंट बनने दोगी। और पैलेस मास्टर कहते हैं कि ठीक है, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरा कंडीशन है, मैं तेरे 3 स्पिरिट वेपन्स को बनाने के लिए बहुत सारे रेयर और एक्सपेंसिव मटेरियल्स की जरूरत होगी, इसलिए तुम लोग मुझे मनी दे दो, मैं खुद ब खुद बाय कर लूंगा। और पैलेस मास्टर सी कहते हैं कि ठीक है हम समझते हैं, पर इसके लिए कितने पैसे की जरूरत होगी। और मास्टर कॉन्ग कहता है कि ज़्यादा नहीं, बस 10,000 गोल्ड की जरूरत होगी। और इसे सुनकर मास्टर सी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या 10,000 गोल्ड कॉइन्स, अरे बुड्ढे तुम कहीं मेंटल तो नहीं हो गए। ऑब्वियसली गाइस ये उसने नहीं कहा, मैंने कहा ये। और मास्टर सी कहते हैं कि ये प्राइस तो बहुत ज़्यादा हाई है, इस प्राइस में तो 5-6 स्पिरिट वेपन्स आ जाते हैं, क्या इस प्राइस पॉइंट को थोड़ा सा आप कम नहीं कर सकते। और मास्टर कॉन्ग कहता है कि मास्टर से आपको तो पता ही होगा स्पिरिट वेपन्स की प्राइस, ये प्राइस मेरा लोएस्ट है जिसे मैं ऑफर कर सकता हूँ आपको। अगर आप बाहर से स्पिरिट वेपन को परचेस करती है तो आप लोगों को एक स्पिरिट वेपन में ही 5,000 गोल्ड देना होगा। और पैलेस मास्टर सी कहते हैं कि ठीक है आप अपनी थर्ड कंडीशन बोलो। और शादी में मास्टर सी सोचती है कि टियानजुआन पैलेस एक इतना बड़ा क्लैन नहीं है, अगर हमने एक बारी में ही इतना सारा गोल्ड यूज कर लिया तो हमें बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएगी। और अभी मास्टर कॉन्ग कहता है कि थर्ड कंडीशन ये है कि मैं आपके एक क्लैन के एक स्टूडेंट के साथ लव में गिर गया हूँ, अगर वो लड़की एग्री कर लेती है तो मैं आप लोगों के लिए स्पिरिट रैंक के 3 वेपन्स फ्री में ही बना दूंगा। और पैलेस मास्टर सी कहते हैं कि वो कौन है। और मास्टर कॉन्ग जावलियन की तरफ उंगली दिखाते हुए कहती है कि वो ये है। और इसे सुनकर जावलियन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्या। और जावलियन भागते हुए टियानून के पास चला जाता है और वो डरते हुए टियान को पकड़ लेती है और कहती है कि यंग मास्टर। और इसे देखकर मास्टर कॉन्ग भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है
और तभी त्यानुन कहता है कि अगर जावलिन एग्री कर लेती है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वो इसे एग्री नहीं करती तो मैं इसे होने नहीं दूंगा। और तभी सेकेंड एल्डर एक बुरे से मोटिव के साथ जावलिन के पास आती है और वो कहती है कि तुम्हें मास्टर कॉन्ग ने पसंद किया है, तुम बहुत ही लकी हो। और सेकेंड एल्डर सोचती है कि जावलिन के पास कोई भी टैलेंट नहीं है, अगर हमें इसके बदले 3 स्पिरिट रैंक के वेपन्स मिलते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदे की बात है। और जावलिन टियान को कस के पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे इससे मेरी नहीं करना। और तभी मास्टर कॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहता है कि मैं एक स्टेज 3 का ब्लैक स्मिथ हूँ, अगर तुम मेरे साथ मेरी कर लेते हो तो तुम्हें बहुत सारे रिसोर्सेस मिलेंगे और फ्यूचर में मैं स्टेज 4 या स्टेज 5 का ब्लैक स्मिथ बनने वाला हूँ, क्या तुम अभी मुझे रिजेक्ट करना चाहती हो। और जावलिन कहते हैं कि मास्टर कॉन्ग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर अभी मैं हस्बैंड के लिए तलाश नहीं कर रही। आई होप आप समझ गए। और मास्टर कॉन्ग बहुत ज्यादा एंग्री होकर कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम बस एक लो क्लास के मेड हो और तुमने मुझे रिजेक्ट किया, अगर तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं तुम लोग के लिए कोई भी स्पिरिट वेपन्स नहीं बनाऊंगा, तुम लोग किसी और को ढूंढ लेना इसके लिए। और तभी पैलेस मास्टर सी कहते हैं कि यहाँ से निकल जाओ। और मास्टर कॉन्ग शॉक होकर कहता है कि क्या। और मास्टर सी कहते हैं कि हम तुमको रिस्पेक्ट से मास्टर कहते हैं, तुम्हें मेरे स्टूडेंट ने रिजेक्ट कर दिया इसलिए तुम इसके साथ इतनी बदसलूकी कर रहे हो, हम नहीं चाहते कि तुम्हारे जैसा एक घटिया पर्सन हमारे हथियार बनाए। और मास्टर कॉन्ग चिल्लाकर कहता है कि क्या तुम अपने गेस्ट के साथ ऐसे ही ट्रीट करते हो, तुम लोग बाद में इसके लिए बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाले हो। और तभी हम देखते हैं कि सेकेंड एल्डर जावलिन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आखिर तुम क्या सोच रही हो, वो मास्टर कॉन्ग है, अगर तुम उसे मेरी कर लेते हो तो तुम एक कबूतर से मोर बन जाओगी, तुम्हें जो भी चीज चाहिए वही मिलेगा। और तभी टियान सेकेंड एल्डर को रोक लेता है और उससे कहता है कि तुम बहुत ही गलत हो, सिस्टर लियन पहले से एक मोर है और जबकि उसने एग्री नहीं किया इसके बारे में दोबारा बातें करने की कोई जरूरत नहीं, अगर बात स्पिरिट वेपन कोई बनाने की है तो ये मैं भी कर सकता हूँ। टियान से स्पिरिट वेपन बन पाएगा या नहीं ये तो हमें दूसरे एपिसोड में ही पता चलेगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड एवर खत्म होता है, मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।